प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जहां पार्लियामेंट की बालादस्ती पर मोहर तस्दीक सख्त कर दी है, वहीं चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और हम ख्याल जजेस को नॉकआउट करते हुए वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात अब किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिशात के तहत नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। वी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूं तो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत ने मुख्तलिफ कवानीन के बारे में काफ़ी कानून साजी और तरमीम की, जिसको बाज़ मुबस्सरीन ने रिकॉर्ड कानून साजी करार दिया, लेकिन इसमें से पार्लियामेंट के मंजूर करदा चंद एक्ट्स सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होकर मुस्तरद हो गए। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मुनक़सम नज़र आती थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे भी फैसले किए जिन पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी मज़ाहमत हुई और कुछ जजेस ने कहा कि मुंतखब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के गैर मुंतखब जजेस से बालादस्त है। पीडीएम हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने रवां बरस 13 अप्रैल को हुक्म इम्तना जारी किया, जिसमें कहा गया कि मज़कूरा एक्ट अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इसके बाद 11 अगस्त को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीडीएम हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में की गई तरमीम को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करने से इनकारी रहे, ताहम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत करते हुए नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो हम इसमें खामियां तलाश करते हैं और इसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, जबकि मार्शल के सामने हथियार फेंक देते हैं। एक और मौके पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अच्छी नीयत से बनाया। इससे कबल चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए थे कि इस एक्ट के तहत मैं अपने इख्तियारात में कमी कर रहा हूं। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरमीम नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के चुने गए नुमाइंदों का ऐवान है। ये सवाल पार्लियामानी आईनी जमहूरियत की अहमियत का है। ये सवाल रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। ये मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें गैर मुंतखब जजेस होते हैं। इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान अपने साथी जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से इख्तिलाफ करते हुए लिखा कि पार्लियामानी कानून साजी एक्ट्स की आइन के तनाजुर में अदालती तशरीह के अमल को अदालती नजरसानी यानी जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। उन्होंने लिखा कि अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में अदालती नजरसानी करते हुए अदालतों को बहुत मोहतात रवैया और अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास पार्लियामानी एक्ट्स पर अदालती नजरसानी का इख्तियार है, लेकिन इस इख्तियार को पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक सर्द जंग में बदलने की बजाय हिकमत और अदालती तहम्मुल के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस साल जून में महंगी बिजली के बारे में जमात इस्लामी की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि जमात इस्लामी पार्लियामेंट का हिस्सा है, लिहाजा इस मामले को पार्लियामेंट में तय किया जाए। पार्लियामेंट का एहतराम लाजिम है। दूसरी जानिब साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इरफान कादर के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की जीत नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल की शिकस्त है। उन्होंने 3 जजों की मदद से पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ था। उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से पार्लियामेंट की बालादस्ती पर दिए गए रिमार्क्स को खुश आइन करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस आईनी मामलात को ज्यादा नहीं समझते। पार्लियामेंट ने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को ताकत फराहम की थी कि 3 जजेस की मशावरत से काम किया जाए।
लेकिन साबिक चीफ जस्टिस मामला समझ नहीं पाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक पार्लियामान की बालादस्ती का नजरिया तो बहुत पहले से मौजूद है और बहुत सारे अदालती फैसले इस चीज की तौसीक करते हैं, लेकिन आइन पार्लियामेंट से भी बालातर है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्लियामेंट आइन बना भी सकती है और इसमें तरमीम भी कर सकती है, लेकिन आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार हमेशा से अदलिया के पास रहा और 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इसने भी इसी उसूल की तौसीक की है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।